अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा अमल में लाया है। सरकारी मुलाजमीन के अलावा वजीफेयाब के पेंशन में भी महंगाई से राहत दी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आज GOMS 50 और GOMS 51 के इजराई अमल में लाई। सरकारी मुलाजमीन के लिए DA 20.2% से बढ़ाकर 22.75% कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2022 से नाफिजुल अमल होगा। इसी तरह ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो नजरसानी शुदा है स्केल पे 2015 में तनख्वाह ले रहे हैं, बुनियादी तनख्वाह के 55.536% से बढ़ाकर बुनियादी तनख्वाह के 59.196% कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इसी तरह 2015 के नजरसानी शुदा स्केल तनख्वाह पा रहे मुलाजमीन के DA में भी इजाफा करते हुए इसे 55.536% बढ़ाकर 59.196% कर दिया गया है। इस पर भी हुकूमत जनवरी 2022 से अमलावरी होगी। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि मणिपुर गुज़िश्ता 50 दिनों से जात पात की तशद्दुद की वजह से जल रहा है, लेकिन उन्हें यकीन है कि वहां के लोग भाईचारे और हम आहंगी की अपनी रिवायत पर अमल करते हुए जल्द ही अमन बहाल करेंगे। अमेरिका के दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन कंपनियों के CEOs और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात यहां पहुंचे मिस्टर मोदी ने तकनीकी शोबे के माहिर कारोबारी और टेस्लॉनिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलोन मस्क से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को काबिल रसाई और सस्ती बनाने में मिस्टर मस्क की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के दौरे पर है, चहारशंबे को यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के 9वें आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में आलमी बरदरी की मुमताज़ शख्सियात के साथ हिस्सा लिया। योगा का ताल्लुक किसी खास फ़िरक़े या गुरूह से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का अनमोल विरसा और एक सेहतमंद दुनिया की बुनियाद है। इन ख्यालात का इजहार योगा के आलमी दिन के मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया। योगा मश्क की क़यादत करते हुए इन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी और ज़हनी नज़्म व ज़ब्त का मुरक्किब है, जो जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना रिश्वत लेकर मुलाजिमत देने से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार तमिलनाडु के वजीर वी सिंथल बालाजी को बाईपास सर्जरी के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाजत देने के मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की खुसूसी दरख्वास्त पर समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चाशंबे के रोज कहा कि ये एक कड़वी सच्चाई है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं हुई होती तो 5 अगस्त 2019 मुमकिन नहीं हो पाता। इन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने कब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिशों नहीं की। 1953 से लेकर आज तक लगातार मरकज की यही कोशिश रही कि ये जमात कैसे मिट जाए, लेकिन मालूम नहीं कि अल्लाह ताला का क्या करम है कि लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान यहाँ के लोगों के दिल में बसा हुआ है। मुंबई पुलिस ने मशहूर टेली सीरियल तारिक मेहता का उल्टा चश्मा के 3 सरकर्दा अफराद के खिलाफ मुबैना जिनसी हरासानी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। एक अहलकार ने मंगल को यहां बताया और कहा कि तफ्तीश जारी है। मज़कूरा मामले में मुलजिम टेली सीरियल के प्रोड्यूसर आसित मोदी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और ऑपरेटर हेड सोहेल रुमानी शामिल है। पवाई पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने FIR दर्ज कराई और IPCC 354 ऑफिसर ने बताया कि ये इकदाम टेली सीरियल की एक अदाकारा की तरफ से दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद कहा गया है कि और इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। जियो न्यूज़ के मुताबिक ATS ने मंगल को साबिक वजीर आज़म खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। PTI रहनुमाओं में हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल है। चीन ने हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुखीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को अक़वाम मुत्तहिदा आलमी दहशतगर्द नामजद करने की तजवीज़ को रोक लगा दी है। दहशतगर्द साजिद 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस था और आलमी सतह पर मतलूब था। चीन ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 अलकायदा पाबंदियों की कमेटी के तहत आलमी दहशतगर्द के तौर पर साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने और इनके असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदी और हथियारों की पाबंदी आयद करने की अमेरिका की जानिब से पेश की गई और हिंदुस्तान की जानिब से इत्तेफाक जाहिर की जाने की तजवीज़ को रोक दिया।
حال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملے.